दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के डिजिटल चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं मौजूद हूँ इस समय के ब्लॉक किदवई नगर में और हमारे सामने मौजूद हैं वार्ड 92 के प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल जी, जो कि बहुत ही जुझारू नेता है क्षेत्र के और 2 बार पहले भी पार्षद रहे हैं भाजपा से और 1 बार निर्दलीय रहे हैं और इस बार फिर जो है इन्होंने अपना डमरू बजा दिया है। जैसा मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं, इनका डमरू निशान, डमरू जो है इनका चुनाव चिन्ह है और एक बार फिर ये अपना डमरू बजाने के लिए मैदान जंग में आ गए हैं। तो इनसे हम, क्योंकि ये बहुत जुझारू नेता रहे हैं, विगत 20 साल से 15 साल से हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इनकी क्या प्राथमिकताएं, पहली बात इस चुनाव पर अगर इस बार फिर पार्षद बनते हैं तो इनकी क्या प्राथमिकताएं हैं। वार्ड 92 की जनता को नमस्कार। मैं इस वार्ड 92 में जनता के बीच में चुनाव में इसलिए निर्दलीय चुनाव प्रत्याशी बनकर उभरा हूँ। कुछ ऐसे कार्य थे जो वार्ड 92 में अभी रह गए थे। सुंदर बनाने का वार्ड 92 इस समय कानपुर दक्षिण में नाम है इस वार्ड का और सबसे सुंदर वार्ड की तरफ ये अग्रसर है। और इस वार्ड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, जो हमारे यहाँ ओपन जिम बनना है और स्विमिंग पूल बनना है, जिसकी मैंने स्मार्ट सिटी से प्रस्ताव को पास करा रखा है। अगर आपकी हमको जनता मौका देती है, डमरू पर चुनाव में मुहर लगाकर मुझको विजय बनाती है, इस वार्ड की जनता को एक ऐसी ऐसी उपलब्धियां मिलेंगी जिसमें दक्षिण शहर के वार्ड 92 कानपुर नंबर 1 पे जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो आपने वहाँ ओपन जिम बनाया बालाजी पार्क में, तो कुछ लोग कहना है कि साहब वो तो पूरा घूमने को हम लोग जो टहलते थे, अब वहाँ जिम बन गया तो हम लोग को दिक्कत है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे कोई कार्य अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ किसी को दिक्कत आती भी है, लेकिन जब बन जाता है उसकी उपलब्धि तभी समझ में आती है। जब ओपन जिम बन जाएगा तो वहाँ की जनता को लगेगा कि ये क्या बना है और उसका जो पाथवे कम हुआ है उस पाथवे को मैंने साइड से ले लिया है और साइड से लेकर उसको पूरा घुमावदार बना रहे हैं। अच्छा प्रमोद जी, एक बड़ा भ्रष्टाचार है नगर निगम में, आपको मालूम है। एक्चुअली अभी आपने भी एक वो मामला, उसको मैंने बड़ा हाईलाइट किया था, आपने उस पकड़ाया था एक चोरी की, वो जो दीपक यादव करके एक वो था इंस्पेक्टर, वो पैसा ही नहीं जमा करता था और लाखों रुपया जो है अपना वो खा गया, हजम कर दिया, उसने सरकारी खजाने में जमा ही नहीं किया। तो उसमें जो है क्या कहते हैं, इस तरीके के मामलों में और उसमें नगर निगम का जो एटीट्यूड था वो बड़ा लीनियंट था, क्योंकि उसमें जो है उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करके फिर बहाल कर दिया गया। तो इस मामले में अगर इस तरह के आगे पार्षद बनेंगे तो आपकी क्या कार्रवाई? देखिए, अभी तक वो बहाल नहीं हो पाया है। तो कोशिश जरूर की गई थी नगर निगम द्वारा, अधिकारियों द्वारा उसको बहाल करने की, लेकिन मैंने उस सदन में उसको मुद्दा उठाया था और दीपक यादव के उसके तनख्वाह से कम उसने हजारों लोगों का घपला किया है। उस घपले में उसने कम से कम 3.5-4 लाख अपनी पेमेंट से दे चुका है। अगर उसको नौकरी करनी होगी तो जब तक अपने पेमेंट उसको नगर निगम के अपनी तनख्वाह से मेरी जनता का पैसा नहीं देगा, तब तक वो नगर निगम में नौकरी नहीं कर सकता। प्रमोद जी, अच्छा, जैसे कि आप अभी और तमाम प्रत्याशी हैं जो आपके तमाम पार्टियों के हैं, जो ये दम भर रहे हैं कि हम अगर आए तो जो है नगर निगम का जो है वो राजस्व को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो आप राजस्व को बढ़ाने की दिशा में आपका क्या एज ए कॉर्पोरेटर क्या सहयोग रहेगा? देखिए, राजस्व बढ़ाने का कार्य नगर निगम द्वारा होता ही है। पार्षद का काम होता है कि अपनी जनता को उस बोझ से जितना कम कर सके और करे और सुविधा जनता को नगर निगम को दिलाए। और मेरा ऐसा भी नहीं है कि नगर निगम का जनता चाहे जंगल में चाय ले और हमारे हाउस टैक्स को आज 2000 है उसको 10,000 कर दे, इस चीज को पार्षद प्रमोद जायसवाल तो नहीं होने देगा। अच्छा, ये पहली बार शायद दशकों बाद ऐसा हुआ है कि मेयर प्रत्याशी के लिए जो है दक्षिण के लोगों को भी मेयर का टिकट मिला है, तो इससे आपको क्या लगता है दक्षिण का विकास होगा? देखिए, दक्षिण का जो प्रत्याशी को मेयर किसको मिला, जो दक्षिण का प्रत्याशी मेयर बना है और जी को शायद किसी को मिला है, लेकिन वो चुनाव में दक्षिण के प्रत्याशी का काम वो लड़ नहीं पा रहे हैं। लड़ाई जनता के बीच में उसी की होती है जो जनता की लोकप्रियता जिसकी होती है, और जिस पार्टी का वो प्रत्याशी है उस प्रत्याशी का पूरे देश में उसका कोई भी वजूद नहीं है। वो नगर निगम को दक्षिण में लड़के भी वो 10,000 वोट अगर पूरे कानपुर में पा जाए तो मुझको आश्चर्य नहीं लगता। अच्छा, ये जो बहुत बड़ा गेम होता है प्रमोद जी इसके मामले में, टैक्स के मामले में,
जो ये लोग वहाँ के कर्मचारी जो है मिलजुल के सफ़ेद को काला, काले को सफ़ेद, कॉमर्शियल टैक्स जो रेजिडेंशियल को कॉमर्शियल कर देते हैं, कॉमर्शियल को रेजिडेंशियल कर देते हैं पैसा दे दे के, तो इसमें आपका क्या एज ए कॉर्पोरेटर क्या सहयोग है? देखिए, आज से पहले जब से सरकार रही है, पहले जो सरकार थी बहुत भ्रष्ट सरकार थी। ये जो इस समय जो सरकार है, वो सरकार आने वाले समय में आपको भ्रष्टाचार से मुक्त कर देगी। इस बात का मुझको पूरा विश्वास है। अपने मुख्यमंत्री योगी पे मुझे भी पूरा विश्वास है कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अगर 50 साल का भ्रष्टाचार 5 साल में नहीं खत्म किया जा सकता। मेरे को पूरा वादा है कि मुख्यमंत्री जी का जो प्रण है, हमें नहीं लगता कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करके और कुर्सी पे बैठ सके। ऐसा मुख्यमंत्री से मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं रहने देगा। अच्छा, ये बताइए कि आप इतने सालों से भाजपा से 2 बार पार्षद भी रहे और जो है उसके, लेकिन उसके और इतने जुझारू रहे आप। हमेशा सुबह मैं देखता हूँ, मैं तो खुद इस क्षेत्र में रहता हूँ, देखता हूँ सवेरे 5 बजे से निकल जाते हैं लोग, बाकी तो लोग 10, 11, 12 पार्षद तो 11 बजे सो के उठते हैं। तो आप बड़ी मेहनत करते हैं, तो इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि जो है अन्य प्रत्याशी ऐसा नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप मतलब ऐसा क्यों आपको लगता है कि अब सवेरे जल्दी उठ के काम किया जाए? देखिए, जनता से चुनाव जनप्रतिनिधि, उसका पहला काम होता है अपनी जनता की सेवा करना। वो अपने घर को भूल जाना पड़ता है उसको, और अगर वो भगवान की सेवा भी बाद में करे और अपनी जनता की सेवा करे, तो हमने ये उसी के लिए, वही भगवान है उसकी जनता। क्योंकि ये राम ने भी ये कहा था, जनता जो करे वो करे। तो जनता की ही काम मैं कर रहा हूँ, उसमें मैं भगवान को बाद में पूछता हूँ, पहले अपनी जनता को पूछता हूँ। और आपसे एक बात और बता देता हूँ, जो आपने कहा, मैं भाजपा का प्रत्याशी जो भी आया है, वो भाजपा का प्रत्याशी, उसको मेरी वार्ड की जनता नहीं मान रही है। वार्ड की जनता पार्षद प्रमोद जायसवाल को ही बात जनता मान रही है। वो जरूर कमल के चुनाव पर चिन्ह लड़ रहा है, लेकिन यहाँ की जनता डमरू पर चुनाव चिन्ह जिताने के बाद फिर प्रमोद जायसवाल को परचम लड़ाएगी और महापौर के साथ वो भी उस पार्टी में शामिल होगा। मैं कभी भी नहीं कह सकता कि वो भाजपा का 4 किलोमीटर दूर का व्यक्ति इस वार्ड में आकर सेवा कर सके। अगर मेरा वार्ड आरक्षण में बदल जाता, तो मैं इस वार्ड के किसी व्यक्ति को आज चुनाव लड़ाता और उसके साथ मैं काम करता और अपनी जनता की सेवा करता, ना कि मैं आयत होकर दूसरे वार्ड में चला जाता। इसलिए क्योंकि आरक्षण मेरा बदल गया है। ये जनता का सेवक का काम नहीं है, ये पूंजी कमाने का काम है, दलालों का काम है। ये काम मैं नहीं कर सकता। इसके अलावा जैसे अभी आपने कहा कि ये सरकार जो है, जैसे अभी आपने कहा कि ये सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है, पिछले 50 सालों की गंदगी को भी साफ कर रही है बहुत तेज़ी से, तो यानी कि आपकी प्रतिबद्धता आज भी भाजपा के प्रति है, और भले ही आपका टिकट कट गया हो, तो आपको मतलब अभी भी आप भाजपा से प्रेम रखते हैं? ये भाजपा नहीं, हिंदू पार्टी में हिंदू से प्रेम रखता। जो हिंदू की बात करेगा उससे प्रमोद जायसवाल प्रेम करेगा। तो ये थे हमारे बीच में प्रमोद जायसवाल जी, और इन्होंने खुलकर स्पष्ट तौर पे कहा कि जो हिंदुओं की बात करेगा वही जनता पे राज करेगा। कैमरामैन अभिषेक शुक्ला के साथ अजय त्रिपाठी, लोक भारती, कानपुर।